नमस्कार दोस्तों, आप सभी का YouTube चैनल एग्ज़ाम दर्पण पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आपका दोस्त पप्पू राम शरण आज फिर आपके बीच साधारण ब्याज की चौथी क्लास लेकर आया हूं। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, साधारण ब्याज की आज चौथी क्लास है। इससे पीछे 3 क्लास हो चुकी है और आज की क्लास देखने से पीछे आप पीछे की 3 क्लासों को भी एक बार और रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो देखिए, इस आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में, कितने वर्षों में? 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। स्वयं की 3 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं की कितना गुना होगी? 5 गुना होगी। तो ध्यान से देखना इस सवाल को। साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। मान लो राशि कितने रुपए है? 100 रुपए है, ठीक है। 100 रुपये राशि है और 3 गुना हो रही है। कितने गुना हो रही है? 3 गुना हो रही है। तो 100 की 3 गुना कितने रुपए होगी? 300 रुपये होगी, ठीक है। और 100 से 300 होने में उसे 10 वर्ष का समय लगता है, ठीक है। तो इस 10 वर्षों में जो ब्याज जुड़कर आता है, तो 100 रुपये राशि थी और अब राशि हुई कितनी है? 300 रुपये राशि हुई है। तो इसके अंदर ब्याज जो जुड़ा है वो ब्याज जुड़ा है 200 रुपये। कितने रुपए? 200 रुपये। 200 रुपये जो ब्याज जुड़ा है वो 10 वर्षों के अंदर जुड़ा है। कितने वर्षों के अंदर है? 10 वर्षों के अंदर जुड़ा है। तो देखो, एक वर्ष में कितना जुड़ा, ठीक है। तो उस पर दर क्या होगी? देखो, दर ज्ञात करनी है तो जो 200 रुपये ब्याज है उस ब्याज के अंदर समय का भाग लगा दो तो क्या आ जाएगी? दर आ जाएगी। तो दर कितनी आ जाएगी? 20% दर आ जाएगी। कितने प्रतिशत है? 20% दर आ जाएगी, ठीक है। एक वर्ष में 20% उस पर क्या लग रही है? दर लग रही है, ठीक है। तो आप इसे चेक भी कर सकते हो। जैसे देखो, 100 रुपये राशि है, ठीक है, और समय कितना है? 10 वर्ष, ठीक है। और दर कितनी है? 20% और बट्टा 100। कितने रुपए ब्याज आ रहा है? 200 रुपये ब्याज आ रहा है और 100 रुपये राशि है। तो कितनी राशि हो रही है? 300 रुपये राशि हो रही है, ठीक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस प्रकार यदि कोई सवाल के अंदर दर या समय ज्ञात करना है तो ब्याज के अंदर यदि समय दे रखा है तो समय का भाग लगा दीजिए, दर आ जाएगी, ठीक है। और दर दे रखी है तो दर का भाग लगाएंगे तो समय आ जाएगा, ठीक है। अब देखो आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में साधारण ब्याज उसी साधारण ब्याज की दर से, मतलब उसी 20% की साधारण ब्याज की दर से स्वयं की 5 गुना हो जाती है। 100 से कितनी हो जाती है? 100 से कितनी हो जाती है? 500 हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, ठीक है। तो ब्याज कितने रुपए लगा? 400 रुपये ब्याज लगा, ठीक है। अभी आपको बताया था कि यदि ब्याज के अंदर समय का भाग लगाएंगे तो दर आएगी, ठीक है। यहां पर देखो, ब्याज के अंदर समय का भाग लगाया तो दर आई, ठीक है। और ब्याज के अंदर यदि दर का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? समय आएगा। तो देखो, 400 के अंदर 20 का भाग लगाएंगे, कितना आया? 20 वर्ष का समय लगा। कितने वर्ष का समय लगा? 20 वर्ष का समय लगा। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। एक बार फिर से बता दूंगा। देखो कि कोई राशि 10 वर्षों में 3 गुना हो रही है तो 100 से 300 हो गई। 200 रुपये किसके जुड़े? ब्याज के जुड़े। तो इस पर दर आएगी 200 बटा 10। कितने प्रतिशत? 20%। अब उस राशि को 5 गुना होने में कितना समय लगा? तो 100 से 500 होने में ब्याज कितना जुड़ा? 400 रुपये जुड़ा, ठीक है। तो 400 बटा 20 बराबर 20 वर्ष का क्या लगा? समय लगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है और बार बार पूछा जाता है सभी परीक्षाओं के अंदर। किसी धनराशि का साधारण ब्याज, ठीक है, मूलधन का 1/9 है तथा वर्षों की संख्या और ब्याज की दर क्या है? बराबर है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल के अंदर आप इस लाइन को ध्यान से समझना। देखो, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मूलधन का 1/9, ठीक है। अब मूलधन का 1/9 क्या है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज
मूलधन का 1/9 है। ठीक है, इस लाइन को ध्यान से समझना, थोड़ा गौर करके, कि मूलधन का, किसका, मूलधन का, ठीक है, तो मूलधन का तुलना की जा रही है, किसकी, मूलधन की तुलना की जा रही है। ठीक है, मूलधन से तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, साधारण ब्याज से। ठीक है, तो मूलधन का 1/9 है, जिससे तुलना की जाती है वो नीचे वाली संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, नीचे वाली संख्या होती है। ध्यान से समझना, जिस संख्या से तुलना की जाती है। ठीक है, अब मैं यहां पर लिख देता कि मूलधन साधारण ब्याज का 1/9 है, XYZ कोई भी संख्या लिख देता तो साधारण ब्याज नीचे वाली संख्या होती, साधारण ब्याज नीचे वाली संख्या होती। ठीक है, तो मूलधन का 1/9 है, तो इसमें मूलधन कितने रुपए है, 9 रुपए है। ठीक है, तो मूलधन 9 रुपए है और ब्याज कितना रुपए है, 1 रुपया ब्याज। तो ये देखिए, मूलधन तो हमारे पास प्रिंसिपल है 9 रुपए, ठीक है, और ब्याज ऐसा ही है हमारे पास 1 रुपया। ठीक है, बात आप आराम से समझे होंगे इस लाइन को, कि जिस संख्या से, मतलब जिससे तुलना की जाती है वो नीचे वाली संख्या होती है। ठीक है, तो मूलधन का 1/9 है, मूलधन का 1/9 है, तो मूलधन नीचे वाली संख्या है 9 और ब्याज कितने रुपए, 1 रुपए। अब आगे की लाइन देखो ध्यान से, प्रश्न ये कह रहा है कि वर्षों की संख्या मतलब समय की संख्या। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, ब्याज की दर, वर्षों की संख्या और ब्याज की दर दोनों बराबर है, दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है दोनों। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि आर बराबर क्या है, टी है, मतलब रेट बराबर टाइम है, आर बराबर समय है, मतलब दोनों दर और समय दोनों क्या है, बराबर है। अब आपको साधारण ब्याज का फॉर्मूला याद होगा कि मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ये देखो, एसआई का फॉर्मूला है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। ठीक है, आपके पास ब्याज दे रखा है, ब्याज 1 रुपये है। ठीक है, मूलधन, मूलधन है हमारे पास कितने रुपए, 9 रुपये, इंटू समय, समय और दर दोनों क्या है, बराबर है, और प्रश्न में हमें ज्ञात क्या करनी है, दर ज्ञात करनी है, तो समय की जगह मैं क्या रख सकता हूं, दर रख सकता हूं। समय को टी से लिखते हैं, लेकिन टी के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं, क्योंकि टी और आर दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, और यदि हमें प्रश्न में समय पूछता तो आर के स्थान पर क्या लिख देते, टी लिख देते। ठीक है, तो देखो आर, दर क्या है, आर बटा 100। ठीक है, आर को आर से मल्टीप्लाई किया, आर स्क्वायर। ठीक है, देखो 100 को 1 से किया, 100 बराबर 9 आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर स्क्वायर बराबर 100 बटा 9, 9 बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहां से आर की वैल्यू निकालनी है, ये आर स्क्वायर की वैल्यू है, तो यहां से स्क्वायर हटाने पर इस साइड क्या लगेगा, वर्गमूल लगेगा। देखो, तो आर बराबर अंडर रूट 100 बटा 9, अंडर रूट स्क्वायर हटाने पर क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा, आर बराबर 100 बटा 9, 100 का वर्गमूल 10 और 9 का वर्गमूल है 3, तो आर बराबर क्या वैल्यू आएगी, 10 बटा 3, यानी 3 सही 1/3% या 10/3% आपका करेक्ट आंसर होगा इस सवाल के अंदर। उम्मीद करता हूं कि इस सवाल को आप बहुत ही अच्छे से समझे होंगे। और अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल है, देखो ध्यान से सुनो, मोस्ट सवाल है एग्जाम की दृष्टि से, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। देखो, राम ने कुछ धन श्याम से, राम ने कुछ धन है श्याम से, सॉरी यहां पर श्याम 2 बार नोट हो गया, राम ने कुछ धन श्याम से साधारण ब्याज की दर से
साधारण ब्याज की दर से उधार लिए, ठीक है, जिसमें पहले 4 वर्षों के लिए जो दर है वो कितने प्रतिशत है, 8% है, ठीक है, और अगले 6 वर्षों के लिए जो दर है वो कितने प्रतिशत है, 10% रहेगी। ध्यान से समझना इस सवाल को। अगले 6 वर्षों के लिए जो दर रहेगी वो कितने प्रतिशत रहेगी, 10% रहेगी, ठीक है। और 10 वर्ष से अधिक के लिए कितनी रहेगी, 12% रहेगी। 10 वर्ष से अधिक के लिए कितने प्रतिशत रहेगी, 12% रहेगी, निर्धारित है, ठीक है। आगे प्रश्न में देखो, यदि उसने 15 वर्ष के अंत में ब्याज के 15,200 रुपए चुकाए हो तो कितना रुपए उधार लिया था, मूलधन ज्ञात करना है, ठीक है। तो कितने वर्ष बाद दे रहा है, 15 वर्ष बाद दे रहा है, ठीक है, 15 वर्ष बाद दे रहा है, ये लो 15 वर्ष। मान लो कितने रुपए राशि उधार ली, 100 रुपए राशि उधार ली, कितने रुपए राशि उधार ली, 100 रुपए राशि उधार ली, ठीक है। और 100 रुपए राशि कितने वर्ष के लिए उधार ली, 15 वर्ष के लिए उधार ली। आराम से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो, पहले 4 वर्षों के लिए 8% दर, मतलब एक वर्ष में 8% दर लग रही है, एक वर्ष में 8% दर लग रही है, ठीक है। तो 4 वर्षों में कितने प्रतिशत दर लगेगी, 4 × 8, 4 × 8 कितने प्रतिशत दर लगेगी, टोटल 32% ब्याज लगेगा। एक वर्ष में 8% दर लग रही है, तो 4 वर्षों में टोटल दर कितनी हुई, 32% हुई, ठीक है। पीछे की फर्स्ट कक्षा के अंदर बताया हुआ है कि 4 × एक वर्ष के लिए 8% है, तो 4 वर्षों के लिए 4 × 8 32% होगी, ठीक है। अगले 6 वर्षों के लिए 10%, अगले 6 वर्षों के लिए 10%। चलो, एक वर्ष के लिए 10% है, तो 6 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत हो जाएगी, 6 × 10 से 60% हो जाएगी, ये लो 6 × 10, ठीक है। कितने वर्ष हो गए, 4 वर्ष ये, 6 वर्ष ये, 10 वर्ष हो गए। लेकिन ले कितने वर्ष के लिए ले रहा है, 15 वर्ष के लिए ले रहा है, कितने वर्ष के लिए ले रहा है, 15 वर्ष के लिए ले रहा है। तो देखो, तो हमारे पास 10 वर्ष हो गए, अब वर्ष कितने बचे हमारे पास, 5 वर्ष, कितने वर्ष बचे, 5 वर्ष बचे, ठीक है। तो 5 वर्ष बचे, अब देखो 10 वर्ष है, यदि वो अधिक के लिए ले रहा है तो उसको 12% की दर देनी होगी। 10 वर्ष से अधिक के लिए ले रहा है तो उसे 12% दर देनी होगी, ठीक है। तो 10 वर्ष तो हमारे पास हो गए, वो ले कितने के लिए ले रहा है, 15 वर्ष, मतलब 5 वर्ष एक्स्ट्रा ले रहा है। उस 5 वर्ष के लिए जो दर लगेगी वो कितने प्रतिशत लगेगी, 12% लगेगी। तो ठीक है, ये लो 5 × 12 कितनी दर लगी, 60%। टोटल दर, टोटल ब्याज कितना हुआ, 60, 60 120 और 32 कितना हुआ, 152%। कितने प्रतिशत हुआ, 152%। वो 15 वर्षों के अंदर क्या दे रहा है, ब्याज दे रहा है। ध्यान से समझना इस सवाल को। 4 वर्षों के लिए 32% दे रहा है, ठीक है। 6 वर्षों के लिए 60% दे रहा है, और 5 वर्षों के लिए भी कितनी दे रहा है, 60%। तो टोटल जो दर दे रहा है वो 152% ब्याज दे रहा है वो, ठीक है। तो 152% ब्याज दे रहा है, लेकिन वो तो हम दे रहे हैं, लेकिन प्रश्न के अंदर ब्याज कितना दे रहा है, प्रश्न के अंदर ब्याज के रूप में 15,200 रुपए चुका रहा है, 15,200 रुपए चुका रहा है। इसका मतलब 152% का मान है 15,200, 15,200। तो एक की वैल्यू कितनी होगी, 15,200 बटा 152, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी किसकी है, वैल्यू निकालनी है हमें 100 की। मूलधन हमने 100 रुपए माना, तो इंटू 100। ये इससे कैंसिल हुआ कितनी बार, 100 बार। 100 को 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका जो मूलधन निकल कर आएगा वो 10,000 रुपए निकल कर आएगा। उम्मीद करता हूं इस सवाल को आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझे होंगे और
शॉर्टकट रूप के अंदर इस सवाल को मैंने समझाया है। एक बार फिर से समझा देता हूं कि 15 वर्षों के लिए वो रुपए उधार ले रहा है, ठीक है। अब जिसने उधार दिया वो 15 वर्षों के लिए अलग अलग कंडीशन रखी है, ठीक है। 4 वर्षों के लिए 8%, 6 वर्षों के लिए 10% और 10 वर्ष से अधिक के लिए वो 12% की दर निर्धारित कर रहा है। तो 1 वर्ष पर 8% दे रहे हैं तो 4 पर 4 इंटू 8 32% की दर लगेगी, ठीक है। और 6 वर्षों के लिए 10% दे रहा है तो 6 इंटू 10 कितने प्रतिशत लगेगी? 60% लगेगी। और 5 के लिए 12%, 5 इंटू 12 कितने प्रतिशत हुई? 60%। तो टोटल दर कितने ब्याज की लग रही है? 152%। और पर्सन के अंदर ब्याज के रुपए कितने? 15,200। मतलब 152 की वैल्यू कितनी है? 15,200 है। तो एक की वैल्यू 15,200 बटा 152 इंटू 100 की वैल्यू निकालनी है, तो हमारे पास मूलधन निकल कर आएगा 10,000 रुपए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला सवाल की तरफ देखते हैं। देखिए अगला सवाल ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इन सभी क्वेश्चनों को। कि यदि 1350 रुपए पर साधारण ब्याज और 1250 रुपए पर मिलने वाले साधारण ब्याज, एक तो 1350 रुपए पर ब्याज मिल रहा है और एक 1250 रुपए पर ब्याज मिल रहा है, ठीक है। और मिलने वाले ब्याज से 2 वर्षों में 20 रुपए ज्यादा है। मतलब 1350 और 1250 के अंदर जो ब्याज मिल रहा है, ठीक है, उस ब्याज में 2 वर्षों में 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है। किस पर मिलेगा? 1350 पर 20 रुपए ज्यादा मिल रहा है 2 वर्षों के अंदर, ठीक है। तो दर प्रतिशत बताइए। इस सवाल को सबसे शॉर्टकट तरीके के अंदर सरल करना है। आपके अंदर थोड़ा बहुत यदि दिमाग है तो आप इस सवाल को आसानी से सरल कर सकते हैं। कैसे? देखो मैं बताऊं। यहां पर कितने रुपए हैं? 1350 रुपए। यहां पर कितने रुपए? 1250 रुपए। रुपए कितने बढ़ रहे हैं? 1350 और 1250 में कितने रुपए बढ़ रहे हैं? 100 रुपए। कितने रुपए? 100 रुपए। बात आ रही है समझ में? देखना ध्यान से कि यहां पर 1350 है और यहां पर 1250, ठीक है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूं कि 1350 और 1250 के अंदर 100 रुपए अधिक है, ठीक है। अब पर्सन में आगे एक लाइन लिखी हुई है कि 2 वर्षों में 20 रुपए ज्यादा है। 2 वर्षों में 20 रुपए ज्यादा है, मतलब उस 100 रुपए पर जो ब्याज है वो 20 रुपए ही है। 2 वर्षों में 20 रुपए ज्यादा लग रहे हैं, तो 20 रुपए ज्यादा लग किस पर रहे? क्योंकि इसमें 100 रुपए क्या है? एक्स्ट्रा है। इसमें 100 रुपए क्या है? एक्स्ट्रा है। तो उस 100 रुपए पर ही 20 रुपए क्या लग रहे हैं? अधिक लग रहे हैं। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में, ठीक है। तो हमें ज्ञात क्या करनी है? दर ज्ञात करनी है। तो 2 वर्षों में यदि वो 20 रुपए लग रहा है तो 1 वर्ष में कितने रुपए लगेगा? 1 वर्ष में कितने रुपए लगेगा? 10 रुपए, ठीक है। 1 वर्ष में कितने लगेगा? 10 रुपए। आपके पास साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100 मान रखो और उसको क्या करो? सरल करो। देखो ब्याज कितने रुपए? 2 वर्षों के लिए 20 रुपए। मूलधन कितने रुपए? 100 रुपए गुणा समय कितने वर्ष? 2 वर्ष। ज्ञात क्या करनी है? दर ज्ञात करनी है बटा 100। 100 से 100 कैंसिल। 20 बराबर 2 आर बराबर 20 बट्टे 2। आर की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास कितने प्रतिशत है? 10%। कितनी वैल्यू निकल कर आएगी? 10%। ध्यान से देखना एक बार इस सवाल को कि यदि 1350 रुपए पर साधारण ब्याज और 1250 रुपए दोनों पर मिलने वालों में 20 रुपए क्या है? ज्यादा है 2 वर्षों में। वो भी कितने वर्षों में? 2 वर्षों में 20 रुपए ज्यादा है, ठीक है। तो क्या ज्ञात करनी है? दर प्रतिशत ज्ञात करनी है। तो देखो अब 20 रुपए ज्यादा हो क्यों रहे? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण वजह क्या है? इसके पीछे वजह यह है कि ये इससे 100 रुपए क्या है? अधिक है। तो 100 रुपए पर कितने रुपए ब्याज लग रहा है? 20 रुपए लग रहा है 2 वर्षों के अंदर। 100 रुपए पर 2 वर्षों में 20 रुपए क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है, ठीक है। मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100
निकाल लेंगे, आर की वैल्यू निकल कर आएगी हमारे पास कितने प्रतिशत है, 10%। ठीक है, अच्छी तरीके से आप इस सवाल को समझे होंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है देखो, अगला सवाल देखो कि एक व्यक्ति 9% की दर से पैसा उधार लेता है, ठीक है, और 6% की दर से आगे उधार देता है, और उसे 4 साल बाद कुल हानि होती है 3840 रुपए की हानि होती है। तो क्या बताइए, मूलधन बताइए। 9% की दर से पैसा उधार ले रहा है और 6% की दर से उधार आगे दे रहा है, तो इसका मतलब उसे क्या हो रही है, हानि हो रही है, और 4 साल बाद उसे कुल हानि हो जाती है 3840 रुपये हानि हो जाती है। तो हमें क्या बताना है, मूलधन बताना है। माना मूलधन कितने रुपए मान लेना है, 100 रुपये मान लेना है। ये लो मूलधन है हमारे पास 100 रुपये, मूलधन है 100 रुपये, ठीक है, मूलधन 100 रुपये है। अब क्या करना है इस सवाल के अंदर कि एक व्यक्ति किसी से 9% की दर से पैसा उधार लेकर आ रहा है, ठीक है, और आगे दे रहा है कितने परसेंट पर, 6% पर आगे उधार दे रहा है। अब आगे जिसने 6% पर उधार पैसा दिया तो वो वापस देगा तो 6% पर ही देगा, और ये जिससे लेकर आया उसे कितने परसेंट पर देगा, 9% पर देगा। तो इसे 3% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। एक वर्ष के अंदर कितने परसेंट की हानि हो रही है, उसे 3% की हानि हो रही है। एक वर्ष में 3% की उसे हानि हो रही है। तो 4 साल बाद, तो 4 साल, एक वर्ष में यदि उसे 3% की हानि हो रही है तो 4 साल में कितने परसेंट की हानि होगी, 12% की हानि होगी। 3 इंटू 4, ठीक है, एक वर्ष में 3%, तो 2 में 6, 3 में 9, 4 में 12% की हानि होगी। तो ठीक है, तो उसे 4 साल में कुल हानि कितने प्रतिशत होगी, 12% की हानि होगी, ठीक है। और हमारे पास 12% हानि हो रही है, पर्सन में हानि इसकी कितनी हो रही है, 3840 रुपए, मतलब 12% का मान है 3840 रुपए, ठीक है। तो 1% का मान कितना होगा, 3840 बटा 12, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 100, इंटू 100। तो देखो 12 से ये कैंसिल होगा, 12 3 36, 2 24, 2 0, कितने रुपए, 320 आ रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, 320 इंटू 100 कितना हुआ, 32,000 रुपये इसका करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। 32,000 रुपये करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। तो इसे मूलधन कितने रुपए हो रहा है, 32,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, उम्मीद करता हूं इस सवाल को आप अच्छी से समझे होंगे। कि एक बार दोबारा फिर से बता देता हूं कि एक व्यक्ति 9% पर पैसा ले रहा है, 6% पर आगे दे रहा है, तो 9 से लिया और 6 पर दिया, तो उसे 3% की क्या हो रही है, हानि हो रही है, ठीक है। एक वर्ष में 3% की हो रही है, तो 4 वर्षों में 12% की हानि होगी। 12% का मान 3840 रुपये है, तो 1% का मान 3840 बटा 12, और हमें वैल्यू निकालनी है 100 की, तो आंसर निकल कर आएगा हमारे पास 32,000। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से, इजी सा क्वेश्चन है एकदम, आप इसको आराम से सरल कर सकते हो। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। 4 वर्ष में स्वयं की कितने गुना हो जाती है, 2 गुनी हो जाती है, ठीक है। स्वयं कितनी है, 100 रुपये, इसकी कितने गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है, ठीक है, 2 गुना हो रही है। तो ये लो 2 गुना हो गई, कितनी हो गई, 200। तो इसके अंदर ब्याज कितना जुड़ा, 100 रुपये ब्याज जुड़ा, ठीक है। तो ब्याज की क्या ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है। अभी मैंने पीछे एक सवाल करवाया था, उस सवाल के अंदर ही मैंने बताया था कि यदि इस प्रकार से यदि कोई क्वेश्चन आए कि इतने वर्ष में इतने गुना हो रही है, पिछली पहली क्लास के अंदर भी बताया था और इस क्लास के अंदर फिर से बता रहा हूं कि ऐसा यदि कोई भी क्वेश्चन आए और ऐसा कहा जाए कि इतने वर्ष में इतने गुना हो रही है तो दर ज्ञात कीजिए, या इतने प्रतिशत की दर से इतना गुना हो रही है तो समय ज्ञात कीजिए, तो उस सवाल के अंदर ये करना है। आप ध्यान से सुनना इस पॉइंट को, यदि समय दिया हुआ है
और दर ज्ञात करनी है इस सवाल के अंदर। तो जो ब्याज आ रहा है उस ब्याज के अंदर समय का भाग लगा दीजिए, आपके पास दर निकल कर आएगी। ठीक है, और यदि प्रश्न में समय की जगह दर दिया हुआ हो, क्या दी हुई हो, दर दी हुई हो, ठीक है, समय की जगह क्या दी हुई हो, दर दी हुई हो, समय की जगह क्या दी हुई हो, दर दी हुई हो, ठीक है, समय की जगह यदि दर दी हुई हो तो क्या करना है, ब्याज के अंदर दर का भाग लगा देंगे और समय आ जाएगा। ध्यान से नोट कर लेना इस पॉइंट को कि ब्याज के अंदर यदि समय का भाग लगाएंगे तो दर आ जाएगी, और ब्याज के अंदर दर का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ब्याज कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, और समय कितना है, 4 वर्ष है, तो 100 के अंदर 4 का भाग लगाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू निकल कर आएगी कितने प्रतिशत है, 25%। तो ये पूछेगा ये ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप सीधा साधारण ब्याज का सूत्र लगाकर भी चेक कर सकते हो। साधारण ब्याज का सूत्र है एस आई बराबर एस आई वैल्यू मतलब ब्याज कितना है, ब्याज है 100 रुपये इंटू मूलधन, मूलधन कितने रुपए माना, 100 रुपये माना, ठीक है, इंटू समय कितना, 4 वर्ष दे रखा है, इंटू आर ज्ञात करनी है बट्टा 100। ये लो 100 से 100 कैंसिल, 4 का भाग 100 के अंदर जाएगा, कितने प्रतिशत आएगी आर की वैल्यू, 25%। ठीक है, तो इससे सीधा याद रखना, ब्याज के अंदर है समय का भाग लगा दोगे तो क्या आ जाएगी, दर निकल कर आ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी से समझ में आएगी। इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों को आगे से आगे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ दिन। याद रखना इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।